ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए। जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, हमारे मिर्जापुर के ओडीओपी के पीतल का थाल देकर अभिनंदन करना चाहती हूं। और साथ में सोनभद्र की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, कर्मठ, जनप्रिय और विकास पुरुष के रूप में जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करती हूं, मंच पर विराजमान करोड़ों करोड़ भारतीयों की उम्मीद की किरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे जिले के ओडीओपी कालीन का मोमेंटो देखकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण के चुनाव में मिर्जापुर की इस पावन धरा पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम
जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहन और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि रोपवे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अब इस सुविधा को और आसान कर देगा। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा कोई सोचता था इस जनपद में और सोनभद्र जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है और कोल जाति के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौड़ जाति का हो, चेरो हो, थारू हो, मुसहर हो, इन सबको 100% आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक बूंद पानी के लिए यहां की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। और इसी विश्वास के साथ हम आए हैं कि मिर्जापुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को अपना दल इसने
प्रत्याशी बनाया है और मोदी जी अपना आशीर्वाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद तीसरी बार अनुप्रिया जी को प्राप्त हो। रावणसगंज लोकसभा सीट पर श्रीमती रिंकी कौल को अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने और आपसे प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज यहां पर आए हैं और आप सबसे हमारी अपील है कि यहां का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, कप प्लेट पर जो भी वोट इन दोनों सीट पर मिर्जापुर और रावणसगंज पर पड़ेगा, यह सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी की ताकत को दिल्ली में बढ़ाएगा। और दुगदी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रवण कुमार गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, दुगदी उपचुनाव में श्रवण कुमार गौड़ को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके विकास के साथ विरासत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में आप फिर एक बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सभी मिर्जापुर और सोनभद्र वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।